देश का नरेंद्र मोदी जी आ गए, ठोकेंगे ठोकेंगे अमेरिका की, नहीं मानेंगे। हाँ तो सुन, मैं देख रहा हूँ। दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को बधाई देता हूँ, सशस्त्र बलों को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया आम एजेंसियों नागरिक, को, पूरे हिंदुस्तान, हिंदू हमारे मुस्लिम सिख वैज्ञानिकों ईसाई। को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हाँ चलो। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। आर्मी की मैं उनकी वीरता को सलाम करता हूँ, उनके साहस, शौर्य को, उनके पराक्रम को पराक्रम। आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और हर भाई नाना नानी को, हर बेटी को, बेटा बेटियों को पराक्रम समर्पित करता ये हूं। पराक्रम समर्पित करता हूँ। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो वो बर्बरता दिखाई, कुकृत्य किया था जो इंसान तो नहीं कर सकता। देश और दुनिया को झकझोर दिया था। झकझोर ही दिया था, ये इंसान तो नहीं कर खुशियां सकता। मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर, उनके परिवार के कपड़े चेक सामने, करके, धर्म पूछ करके, उनके बच्चों के सामने और सामने होता है ना, बेरहमी से मार डालना, इनको इंसान नहीं बोला जाता है। यह आतंक का वो काला अध्याय है ये, क्रूरता, क्रूरतम से क्रूरतम। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, स्तब्ध रह हर गया। समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में खड़े हो गए। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी कूच कर दिया, और आज छूट नहीं दे दी, कूच कर दिया। हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है अब मोदी हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा, बहनों बेटियों के नहीं छोड़ेगा। माथे से सिंदूर और अमेरिका सपोर्ट में आए, अब ना हमारे को नसीहत दी, साथियों, पूरी दुनिया को बता दिया है। एस जयशंकर वो सही बता रहे हैं पूरी दुनिया को, और अब नरेंद्र मोदी भी अब सीधा बताएगा। पीछे हट जाओ, देश के कोटि कोटि लोगों की जल्लाद हैं ये, जल्लाद भी नहीं, मैं इनको क्या बोलूँ, ये इंसान नहीं है। ये धर्म की आड़ में, वो इस्लाम धर्म की आड़ में जो महान है। न्याय की अखंड मुसलमान ऐसा नहीं करेगा, सिख भी नहीं करेगा, ईसाई भी नहीं करेगा, हिंदू भी नहीं करेगा ऐसा। 6 मई ये आएगा, रात होगा अभी। 7 मई अब छोड़ दिया तो कभी नहीं, अब छोड़ दिया तो कभी नहीं। सीधा चैलेंज है ये नरेंद्र मोदी का। परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने सेंधा नमक डाले क्या? सेंधा नमक। पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर
सेक्टर्स पर धुआं उठा दी पाकिस्तान में। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, बाढ़ भी बांका नहीं कर पाया पाकिस्तान, नेशन फर्स्ट की भावना और इनके से एक ड्रोन एक मिसाइल नहीं गिरनी दी हिंदुस्तान ने। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। मैं भी ताज्जुब कर रहा हूँ, यूक्रेन युद्ध भी देख रहे हैं, अजरबैजान अर्मेनिया का भी वो देखा ड्रोनों का, होती हमास हिजबुल्ला का देख रहा हूँ। लेकिन जो हिंदुस्तान की अब शान, कोई तो मार्केट पिट गया किसी हथियारों का, हिंदुस्तान अब हथियारों का सौदागर बनेगा। इतने जबरदस्त हिंदुस्तान की ताकत, हमारा डीआरडीओ मिल करके क्या क्या बना दिया है, भारत की एक से एक हमला बोला, मिसाइलों पे ही आ गए, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, ड्रोन्स पे आ गए। तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, चूल्हे भी हिला दी, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। चूल्हे तक हिला दी पाकिस्तान की। और मुल्क के जैसे आतंकी ठिकाने भावलपुर तक 100 किलोमीटर, पंजाब, क्वेटा, कोई शहर नहीं छोड़ा हिंदुस्तान ने इनका। दुनिया में 11 एयर पट्टियां ये इनकी उड़ा दी। इनको एक ही, और वो तो करने वाला था हिंदू, हमारी नेवी तो स्टार्ट नहीं किया था, कराची को डुबो देते, कराची डूब जाती। बॉम्बिंग हो वो तो बोला मतलब थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम रह गया था, बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, एक्शन हो जाता तो बटन दब जाते तो दब जाते। इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं ये चढ़ाया हुआ है, इन्हीं ठिकानों अमेरिका ने चढ़ाया, चाइना ने चढ़ाया और तुर्की ने चढ़ा रखा है। अभी वो खलीफा बनना चाहते हैं। बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। इसलिए इनको उजाड़ दिया, भारत के इन हमलों में अंदर घुस के 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत मार के गिराया। घाट उतारा गया। क्या जबरदस्त एक्शन हुआ है हिंदुस्तान का, जबरदस्त। ये शक्ति बढ़ाई है इस मोदी ने। 3 दशकों से 11 साल में बोलते हैं ना, वो 2 साल कोरोना का यार, नोटबंदी, क्या क्या बोलते हैं, जीएसटी, ये फैसले, ये हिंदुस्तान की ताकत बनाई है नरेंद्र मोदी ने। आज दुनिया के अंदर भारत का वो सर माथा, वो तो सदा काटते मारते आए हैं, वो तो कभी भी, वो तो चलता आया है, उसको कोई रोक नहीं पाएंगे जब तक ये पाकिस्तान की आर्मी को हम नहीं ठोकेंगे। भारत की इस कार्रवाई से उग्रवादियों को आप अमन नहीं मार सकते, काम और ये इनके बचाव में आएंगे, 100% आएंगे, ये प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, ये सब संधि तोड़ेंगे, टूटेगा अपने आप। अब हिंदुस्तान अंदर फिर ठोकेगा। बौखला गया। ये कब तक निकलेंगे, कहाँ छुपा लिए हैं, कहाँ खाली कर लिए हैं, वो सब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, ये छुपाओगे तो कब तक? फिर हमारे साथ क्या आगे बढ़ता रहेगा ये फैसला। अब ये होगा। आतंक पर ट्रम्प साहब बीच में मत आओ, बस मोदी यही बोलना चाहता है, आप समझ जाओ। सबसे पुराना लोकतंत्र हो, पाकिस्तान ने भारत एक झटके में इनको खत्म कर दिया, एक झटके में, पाकिस्तान ने और अंदर तक, और ये इनका एक भी हमने आने नहीं दिया, एक भी इनका ड्रोन मिसाइल एक भी हमने अंदर नहीं आने दिया। सब बॉर्डरों पे बिखरे पड़े हैं, नागरिकों के घरों को कच्छ भुज से लेकर के रण राजस्थान का पूरा युद्ध क्षेत्र से लेकर के, पंजाब से लेकर के कश्मीर तक, इनके सब खोखे पड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। वो अब वो भी बता रहे हैं कि इन्होंने कौन से हथियारों से हमारे से लड़ने आ गया। बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा अब बोले बौखला करके पाकिस्तान ने अब अटैक कर दिया कि हम तो, अब ये मौका है हमारे को, तो दे दिए इतने ड्रोन आगे, जहाज भर भर के। चाइना ने मिसाइलें दे दी, और वो J-20 तो उनका एक J-17 दे दिया, और ये ऐसे दे दिया, ऐसे ये रफेल को हमने झूठा रफेल गिरा दिया। यार क्या कहानियाँ गा रहे हो पाकिस्तान का।
पता नहीं वहाँ की पब्लिक भी, जनता पब्लिक कुछ समझ रही है, वो इनसे अलग हो रही है। बलूच खड़े हो गए, हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हो गए, बोला आज बलूचिस्तान अलग होगा। कब्जा कर लिया है, अब इसके टुकड़े करेंगे। अब ये नहीं मानेगा, पीओके हम लेंगे और इसके टुकड़े करेंगे, अब ठोकेंगे अच्छी तरह से इनको। देख रहे तो परमाणु बम कौन सा मारता है। भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया, पिन पॉइंट हमला किया है। वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। बहुत प्राउड था इनको कि हमारी सेना ये, हमारी सेना ये, हमारी सेना, हम ऐसे। पाकिस्तान को इतना तबाह कर वहाँ भीमन ने पाकिस्तानी सेना केवल बीवियों से ही डरती है, बाकी किसी से नहीं डरती है। हमारे सामने खड़े नहीं होने लायक हैं युद्ध के मैदान में कभी भी। भारत की जब हुए हैं जब ही इनको पीटा है हमने, लेकिन ये हमारी राजनीति हार गई, हारती रही। तुम हराते, हम तुम्हारे को छोड़ते रहे। 4 युद्धों में आपको छोड़ दिया। ट्रम्प साहब इनको पूछो ना, आप इनके माहिती समझ रहे हो, ये आपके पास ही जाते हैं, आपके पाले हुए हैं, तो इनसे पूछो, इसको पाकिस्तान को पूछो इसी मजबूरी में ये क्या चाहते हैं हमारे से। 10 मई की दोपहर ये हमारा कश्मीर कब्जा करके पीओ के बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने ये हमारी जमीन चाइना को बेच दी है, डीजीएमओ को संपर्क किया। और अब ये बोलते हैं हमारा अब कश्मीर लेंगे। इसके ऊपर वो भड़का करके आम जनता को, और ये हाउ लड़ा के चलो गजबे हिंद करेंगे, इनको काटेंगे, इनको मारेंगे। क्या कर रखा है हमारे साथ इन्होंने। बॉर्डरों पे हमारे ये छुप करके गर्दन काट के ले जाते हैं, उनके किक मारते हैं। ये हमारे अंगों को काट के एक दूसरे में ट्रांसफर करके क्या क्या कैसे कैसे ये मौत, इंसान को कैसे ये मारते हैं। इंसान है नहीं, खंडहर बना दिया। ये इंसान है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं। जब पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन को भी ऐसे नहीं मारा जाता है पाकिस्तान की तरफ जब कब्जे में हो। जब और ये क्या है, ये है क्या, इनसे पूछो तो सही। आगे रूहें कांप जाती हैं। ट्रम्प साहब आपको नहीं पता है, ये मोदी सच बोल रहा है, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। क्या रवैया अपनाता है। अभी इसके गेंद में हमने पहाड़े में गेंद दी है, सुधर जाओ, कि तीनों से आ जाओ। अब हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी या तो मर के फैसला होगा, और नहीं तो फिर टेबल पे आते हो तो फैसला होगा। अब बीएसएफ फैसला होगा, पक्का होगा, कच्चा फैसला नहीं होगा। लगातार अलर्ट बात होगी आमने सामने, सर्जिकल कोई बीच में नहीं आएगा। भी वर्ड के अंदर आने का कोई मतलब अब आता है तो वर्ड मानवता के खिलाफ है। सीधी सी बात है कि वर्ड फिर कोई कहीं लोकतंत्र और ये आतंक के किसी के कोई रूल रेगुलेशन संविधान किसी के भी वो कुछ नहीं है। जैसे हमास ने किया था वो ऐसे इन्होंने भी किया है। आतंक के खिलाफ वहां भी इनको समझा रहे हैं तो यहाँ भी इनको समझाना पड़ेगा। अब खींच दी है। ट्रम्प साहब, हिंदुस्तान अब समझाएगा। न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, कोई भी तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर